हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के क्या उपाय हैं और क्या उसके साधन हैं। ठीक है, पहला है व्यवसाय द्वारा स्वतः व्यवस्थित होना। ठीक है, मतलब कि व्यवसाय खुद ही व्यवस्थित होती है। ठीक है, मतलब हर एक फर्म यह चाहती है कि उसका उपभोक्ता आधार मजबूत हो, यानी कि कंज्यूमर बेस है जो मजबूत हो, यानी कि उसका जो नींव है वो मजबूत हो। क्योंकि कोई भी अगर बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसकी जितनी नींव मजबूत होती है उतनी ही ज्यादा लंबे समय तक वो बिल्डिंग चलती है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी फर्म को, किसी व्यवसाय को चलना है तो उसके अपने उपभोक्ता, यानी कि जो उसकी नींव है, यानी कि उपभोक्ता, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर उपभोक्ता उसके मजबूत है, उपभोक्ता आधार मजबूत है, तो उसके व्यवसाय को चलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मतलब कि हर एक फर्म यह चाहती है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता उसका माल क्रय करें, खरीदें। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब उपभोक्ता उसके प्रोडक्ट से संतुष्ट होगा। ठीक है, और संतुष्ट वो तब रह सकता है जब उसके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार ना हो। ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों। ठीक है, उपभोक्ता को जो भी शिकायत है उसको तुरंत उसकी समस्याओं को दूर किया जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए जो फर्में होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो खुद का उपभोक्ता सेवा एवं शिकायत केंद्र खोलती हैं। ठीक है, और जिसमें क्या करते हैं, वो उपभोक्ताओं के शिकायतों को वहां पर दर्ज करती हैं और तुरंत उसका समाधान करती हैं, जिससे कि उपभोक्ता उनकी फर्म, उनकी कंपनियों से संतुष्ट रह सकें और उनके साथ लंबे समय तक जुड़ना पसंद करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, व्यवसाय खुद ही यहाँ पर व्यवस्था कर लेती है कि हम खुद क्या है, उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है, और अगला है व्यावसायिक संघ। व्यावसायिक संघ व्यवसायों के लिए आचार संहिता तैयार करती है। ठीक है, आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। बोले दूसरी भाषा में तो कोई नियम कानून तैयार करती हैं। ठीक है, इसमें यह निश्चित किया जाता है कि व्यवसायों को उपभोक्ताओं से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मतलब उपभोक्ताओं से किस तरह का व्यवहार करना है, ये सारी चीजें कौन तैयार करता है? व्यवसायिक संघ, यानी कि बिजनेस एसोसिएशन इसको तैयार करता है। ठीक है, भारत में ऐसे दो संघ हैं जो कि व्यवसायों के लिए आचार संहिता तैयार करती हैं। पहली है, लिख लीजिए, एफ आई सी सी आई। पहली ये कंपनी है FICCI। इसका पूरा क्या है, फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और दूसरी है CII। ठीक है, CII मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये दोनों क्या करती हैं कि व्यवसायों के लिए आचार संहिता तैयार करती हैं। ठीक है, तो ये दो संघ हैं जो कि व्यवसायों के लिए आचार संहिता तैयार करती हैं। तो अब आगे चलते हैं। अगला है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उपभोक्ता को अपना संरक्षण स्वयं भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता अगर जागरूक है तो उसे कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है, सचेत उपभोक्ता ही विक्रेताओं से अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ठीक है, जो उपभोक्ता जानता होगा, अपने अधिकारों को अच्छे से समझता होगा, वही अधिकारों को अपने प्रयोग कर सकता है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ठीक है, इसलिए उपभोक्ता जागरूक होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, मतलब कि जब एक अकेला उपभोक्ता अपने अधिकार को पूरा करवाने में असफल हो जाता है तो उपभोक्ता संगठन की मदद ले सकता है। ठीक है, उपभोक्ता संगठन विक्रेता पर उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखने के लिए दबाव डाल सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का काम भी करते हैं। ये जो उपभोक्ता संगठन होता है, यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या करते हैं? अगर कोई उपभोक्ता अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, ठीक है, और फिर वो हार जाता है, तो वो क्या करता है कि उपभोक्ता संगठन यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मदद लेता है, उनकी हेल्प लेता है, और जो ये संगठन होता है वो उनके ऊपर, विक्रेताओं के ऊपर
क्या बनाता है, दबाव बनाता है, दबाव बनाता है उनसे, और वो उपभोक्ताओं को उनका न्याय दिलाने में उनकी मदद सहायता करता है, और साथ ही उपभोक्ताओं को ये शिक्षित भी करता है। ठीक है। और लास्ट है सरकार। सरकार ने तो आपको मैंने पीछे पढ़ाया ही, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम स्थापित कर रखा है, जो कि 1986 में स्थापित हुआ था। इसमें उपभोक्ता के लिए जितने भी अधिकार हैं, उसके शिकायत के आधार हैं, ठीक है, उसको उपलब्ध राहत है, जितनी भी चीजें हैं मतलब कि उपभोक्ता से जुड़ी चीज, सभी का व्यवस्था सरकार ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसमें सरकार भी एक तरीके से हेल्प करती है, सरकार का भी ये साधन है जिससे उपभोक्ता इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण के उपाय देख लिए, क्या क्या साधन है, किन किन साधनों से हम उपभोक्ता संरक्षण कर सकते हैं।